नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपकी आज की एक और नई वीडियो में, जिसमें हम देखने वाले हैं कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में वैकेंसी के जनरल के कौन से जोन में कितने पद हैं, एससी के कौन से जोन में कितने पद हैं, एसटी के कौन से जोन में कितने पद हैं, ओबीसी के कौन से जोन में कितने पद हैं, ईडब्ल्यूएस के कितने, यानी सारी कैटेगरी वाइज हम बात करने वाले। कहां पर जनरल के पद ज्यादा है, कहां पर एससी के ज्यादा है, कहां ओबीसी के ज्यादा है, जहां से आप फार्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं प्यारे साथियों कि कोई जोन में एक ही पद है ओबीसी का और आपने उसी से फार्म भर दिया तो कंपटीशन आपको पता चल जाएगा इस समय कितना भयंकर कंपटीशन है। लेकिन इस कंपटीशन में थोड़ा सा हम ऐसा सोचें कि हमारा कंपटीशन जिस जोन से फार्म भरे वहां से थोड़ा सा कंपटीशन क्या हो, कम हो, उस जोन से फार्म भरे। तो चलिए आपको मैं एक एक बातें बताऊंगा, सारे जोन की बात बताने वाला हूं, जितने जोन में भर्ती आई है, कौन से में जनरल की ज्यादा आई है, कौन से में एसटी की, कौन से में एससी की, कौन से में ओबीसी की, सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। मात्र 10 मिनट में हम समझने का प्रयास करेंगे सारे जोन को। तो सबसे पहला जोन आता है आरआरबी अहमदाबाद। कौन सा आता है? आरआरबी अहमदाबाद आता है, जिसमें टोटल पोस्ट कितनी है? 516। टोटल पोस्ट कितनी है? 516, जिसमें से जनरल की कितनी है? 202। जनरल की कितनी देर की? हमें 202 देर की है। एससी कैटेगरी की बात करें तो इसमें है 79 पद। कितने? 79 पद। और हम देखें एसटी की तो एसटी के कितने पद हैं? 37 पद हैं। ओबीसी के कितने पद हैं? 137। और ईडब्ल्यूएस के कितने पद हैं? 61 पद हैं। यानी आरआरबी अहमदाबाद में जनरल कैटेगरी के 202, एससी के 79, एसटी के 37, ओबीसी के 137, ईडब्ल्यूएस के 61, टोटल मिलाकर कितने पद हैं? 516 पद हैं। 516 पद है। और किसकी बात कर रहे हैं हम? ग्रेजुएट लेवल की बात कर रहे हैं। कौन सी? ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट जोन। कौन सा? आरआरबी अजमेर। कौन सा आता है? आरआरबी अजमेर हमारा जोन आता है। तो आपको बाद में यह भी बताऊंगा कि सर्वाधिक वैकेंसी कौन से जोन में थी, एससी की कौन से में थी, एसटी की। पहले यह समझ लीजिए कि कहां पर कितनी पोस्ट है। अजमेर की बात करें तो अजमेर में कितनी पोस्ट है? 132 पोस्ट है। टोटल वैकेंसी कितनी है? 132 अजमेर जोन में, जिसमें से 56 तो जनरल की है, ओबीसी की 33 है और एससी की कितनी है? 20। एसटी की केवल मात्र 7। यहां पर एसटी वाले फार्म मत भरिएगा, यहां पर देखिए 7 ही पोस्ट है। और जिनकी चॉइस हो, आप सोचो कि हम भरना चाहेंगे अजमेर में ही भरेंगे, यहां पर कोई फार्म नहीं भरेगा क्योंकि सीट कम है, तो प्यारे साथियों आप भर सकते हो। मेरा मतलब है यहां पर आपको थोड़ा सा बताना कि कौन से जोन में कौन सी कितनी पोस्ट है। आपकी इच्छा अनुसार है आप कौन से फार्म में भरते हो। ये नहीं कि मैंने कह दिया यहां से फार्म मत भरिए, कोई फार्म ही न भरे, ऐसा नहीं प्यारे साथियों। तो देखिए यहां पर 14 पद कहां किसके है? ईडब्ल्यूएस के। कौन से में? आरआरबी अजमेर में। नेक्स्ट आता है हमारा आरआरबी बेंगलुरु। आरआरबी बेंगलोर की बात करें तो 206। टोटल कितनी है? 496। टोटल कितनी? 496। लेकिन बेंगलुरु में देखिए जनरल की 206। यहां पर देखिए अहमदाबाद की हमने बात की, 516 पोस्ट थी टोटल, यहां से ज्यादा है। लेकिन देखिए यहां पर जनरल की इससे ज्यादा है। देखिए कंपटीशन यहां पर पता चलेगा। पोस्ट तो यहां पर 516 ज्यादा है, लेकिन जनरल की यहां पर ज्यादा है। पोस्ट कम है, फिर भी जनरल की ज्यादा है। और देखिए 71 किसकी आ गई? हमारी एससी की, एसटी की आ गई 36, ओबीसी की आ गई 134 और जनरल ईडब्ल्यूएस की कितनी? 49 सीटें यहां पर दी गई है। नेक्स्ट देखिए आरआरबी भोपाल की बात करें। अगर आप भोपाल से भरना चाहो तो फार्म, तो देखिए टोटल पोस्टों की संख्या कितनी? 155, जिसमें से जनरल कितनी? 65 है। और एससी की कितनी है? 32। एसटी की कितनी? 12। ओबीसी की केवल मात्र 25 सीटें यहां पर है और 21 सीट किसके? ईडब्ल्यूएस की। देखिए यहां पर कंपटीशन ज्यादा होने वाला है क्योंकि भोपाल से फार्म भी ज्यादा भरे जाते हैं। यहां पर देखिए आगे देखिए आरआरबी भुवनेश्वर। क्या? आरआरबी भुवनेश्वर की बात करें तो टोटल पोस्ट कितनी है? 758। अब तक जितनी भी पोस्टें देखी है सबसे ज्यादा अभी तक किस में आई है? आरआरबी भुवनेश्वर में आई है। किसमें? आरआरबी भुवनेश्वर में आई है, जिसमें
323 पोस्ट जनरल की, 108 एससी की, 55 पोस्ट एसटी की, 199 यहां पर देखिए 199 किसकी है, ओबीसी की। और देखिए यहां पर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 68 पोस्ट है। यहां पर देखिए ईडब्ल्यूएस वाले यहां पर 68 है, और ऊपर जाकर देखिए यहां पर कितनी है, 61। और फार्म कहां पर पता है कहां पर भरे जाएंगे ज्यादा, फार्म भरे जाएंगे यहां पर ज्यादा। क्यों? क्योंकि यहां पर सीटों की संख्या क्या दे रखी है, ज्यादा। तो मतलब आप यहां पर विद्यार्थी क्या सोचेगा कि 758 सीट है यहां पर, यहां से फार्म भर देते हैं। कहां? अहमदाबाद की तुलना में। अहमदाबाद से फार्म कहां पर ज्यादा भरे जाएंगे, भुवनेश्वर में भरे जाएंगे। ये छात्रों की क्या रहेगी, प्रायोरिटी रहेगी पहले भरने की। क्या हम भुवनेश्वर भर देते हैं कि 758 पोस्ट है। लेकिन देखिए यहां पर ईडब्ल्यूएस वाले यहां पर 61 पोस्ट है आपकी, यहां पर 68 है। फार्म यहां ज्यादा भरे जाएंगे और सीट लगभग बराबर आपको दिखाई दे रही होगी। देखिए तो फार्म कहां से भरना उचित रहता है, ईडब्ल्यूएस वाले के इन दोनों में से अहमदाबाद में। कहां पर है, अहमदाबाद में। आगे चलिए, आगे हम देख लेते हैं किसकी, ये लीजिए आगे हम चले आरआरबी बिलासपुर। बिलासपुर में देखिए 700 नहीं, बिलासपुर में टोटल पोस्ट कितनी, 649। कितनी है, 649 है, जिसमें से जनरल की कितनी, 273। देखिए 273 है जनरल की, 649 में से 88 किसकी है, 88 है यहां पर किसकी, 88 आ गई एससी की। किसकी, एससी की। और यहां पर देखिए 758 और 649 सीटों में, और यहां पर देखिए 88 से 108, कितना ज्यादा अंतर है यहां पर एससी वालों के लिए। लेकिन यहां पर एसटी की बात करें तो लगभग बराबर है। आरआरबी बिलासपुर में 51 सीटें हैं और ओबीसी की 168 है, और 69 सीट किसकी है, ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस वाले यहां पर पद पर मत जाइएगा, ईडब्ल्यूएस वाले यहां से फार्म उचित रहेगा। आप देखिए 649 में से 69 सीट किसकी है, ईडब्ल्यूएस की। यहां पर पद ज्यादा है, फिर भी ईडब्ल्यूएस की क्या है, सीटें कम है प्यारे विद्यार्थियों। देखिए यहां पर गौर से। आगे चलिए, आगे हम चल लेते हैं, क्या आता है, आरआरबी चंडीगढ़। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। बिलासपुर देख लिया, तो उसके बाद आता है चंडीगढ़। नहीं, चंडीगढ़ की बात करें तो 410 सीटें टोटल है, जिसमें से जनरल की 228, एससी की 29 सीट किसकी है यहां पर, एसटी की 65 सीट किसकी है यहां पर, 65 सीट देखिए चंडीगढ़ की। और 29 सीट किसकी है, 29 सीट यहां पर है ईडब्ल्यूएस की। आगे चलिए, आरआरबी चेन्नई की बात करें तो टोटल सीट कितनी, 436, 195 जनरल, एससी की 65, एसटी की 34, ओबीसी की 105, और यहां पर 37 ईडब्ल्यूएस की है। इसी के बाद आगे देखिए आरआरबी गोरखपुर की बात कर लेते हैं। गोरखपुर की देखें तो सीट टोटल कितनी है गोरखपुर की, 129, जिसमें से 54 जनरल, एससी 19, 10 किसकी, एसटी की 33 किसकी है यहां पर, 33 सीटें यहां पर दे रखी है यहां पर ओबीसी की, और 13 ईडब्ल्यूएस की। और गुवाहाटी में देखिए, यहां पर गुवाहाटी में देखिए तो 516 सीट टोटल है, 213 यहां पर क्या दे रखी है, 213 क्या है, 213 जनरल की 74, एससी की, एसटी की 38, ओबीसी की 140 और ईडब्ल्यूएस की 51। जम्मू या श्रीनगर की बात करें तो 145 सीट है टोटल, 60 जनरल, 20 एससी, 13 एसटी, 38 ओबीसी, 14 किसकी है यहां पर, 14 ईडब्ल्यूएस की है। उसके बाद आता है आरआरबी कोलकाता, जहां पर सर्वाधिक सीटें दे रखी है, सर्वाधिक पद है कितने, 1382। यहां पर अब की बार रिकॉर्ड तोड़ फार्म भरे जाएंगे। देख लेना प्यार साथियों, फार्म भरने के बाद आपको मैं ही बता दूंगा कि कहां से कितने फार्म भरे गए हैं। तो ये देखिएगा, कोलकाता से सर्वाधिक फार्म भरे जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर सीटों की संख्या ज्यादा है, जहां पर पद ज्यादा वहां पर छात्रों की संख्या भी ज्यादा होती है, जिसमें से 628 किसके हैं, 628 पद हैं जनरल के, 188 पद किसके हैं, एससी के, एसटी के 121, ओबीसी के देखिए 329 पद है। और देखिए यहां पर कोलकाता में देखें तो ईडब्ल्यूएस के 116 है। आगे देखिए आरआरबी मालदा की बात करें, 198 पोस्ट टोटल है, 83 जनरल की, 28 एससी की, 16 एसटी की, 50 ओबीसी की, और 21 किसकी है, ईडब्ल्यूएस की। उसके बाद देखिए आरआरबी मुंबई, ये बड़ी पोस्ट है यार साथियों। आरआरबी मुंबई की बात करें तो 827 पोस्ट है, कितनी, 827। यहां पर देखिए
217 पोस्ट किसकी है सबसे ज़्यादा। यहाँ पर देखिए जनरल की 319 है और एससी की देखिए यहाँ पर 126 है, एसटी की 66 है, ओबीसी की 217 और यहाँ पर 19 सीट किसकी है, 19 सीट देर की है हमें ईडब्ल्यूएस की। और आरआरबी मुजफ्फरनगर की बात करें तो देखिए यहाँ पर 12 ही सीटें हैं कि कोई यहाँ पर फार्म भरना चाहेगा तो प्यारे साथियों कंपटीशन देख सकते हो कितना है रहेगा। यहाँ पर 4 सीटें यहाँ पर जनरल, 2 सीटें यहाँ पर किसकी एससी की, 1 सीट एसटी की और यहाँ पर 4 सीट ओबीसी की और 1 ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस वाले और एससी वाले एसटी वाले यहाँ पर तो 1-1 सीट है। अगर किसी ने लगभग 100 ही फार्म भरा दिए ना यहाँ पर मुजफ्फर में तो 100 का कंपटीशन हो जाएगा। कंपटीशन यहाँ तो बढ़ने ही वाला है, यहाँ पर कम नहीं होगा प्यारे साथियों। यहाँ पर तो आरआरबी प्रयागराज की देखिए, आरआरबी प्रयागराज की देखिए तो 227 है जिसमें से 103 किसकी है जनरल की, 34 किसकी है, 34 सीटें हमें दे रखी है किसकी, 34 एससी की, 13 एसटी की, 56 ओबीसी, 21 है किसकी दे रखी है, 21 सीटें हमें दे रखी है ईडब्ल्यूएस की। 111 है पटना में जिसमें 48 जनरल, 16 एससी। आप ध्यान दे रहे हो ना सभी के, तो देख लीजिए 9 यहाँ पर एसटी, 28 किसकी ओबीसी की, 10 किसकी ईडब्ल्यूएस की। और आरआरबी रांची की बात करें तो आरआरबी रांची की कितनी सीटें हैं, आरआरबी रांची की यहाँ पर टोटल सीटें देख लीजिए 133 तो है किसकी जनरल की, 49 किसकी है एससी की, एसटी की किसकी है 22 सीटें और ओबीसी की 87, 31 सीटें किसकी है ईडब्ल्यूएस की और 322 सीटें टोटल दे रखी है। सिकंदराबाद की देखें तो 212 जनरल की है, 66 एससी की है और इसी प्रकार 39 किसकी है एसटी की, 101 किसकी है सिकंदराबाद में ओबीसी की और 60 किसकी ईडब्ल्यूएस की और 478 सीटें यहाँ पर देखिए 478। और ऊपर चलिए एक बार चलिए ये सारी देख लेते हैं, उसके बाद 2 ही बची है। सिलीगुड़ी की देखिए 40 सीटें हैं जिसमें 17 जनरल, 6 एससी, 3 एसटी, 10 ओबीसी, 4 किसकी ईडब्ल्यूएस की। और आरआरबी तिरुवनंतपुरम की बात करें 174 है जिसमें से 33 ओबीसी है, 67 जनरल है, 30 एससी है और देखिए यहाँ पर 23 किसकी है, 23 सीटें एसटी की और 21 सीट किसकी है ईडब्ल्यूएस की। टोटल वैकेंसी बात करें तो देखिए जनरल की आई है यहाँ पर 3494, एससी की कितनी 1180, एसटी की 635, ओबीसी की देखिए मात्र 1994 और सर्वाधिक फार्म भरने वाले कौन होंगे ओबीसी वाले आपको मिलेंगे। और यहाँ पर सीट देखिए प्यारे साथियों 1994 और यहाँ पर देखिए 810 क्या है, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की 810 है और टोटल पोस्ट कितनी है 8113 ग्रेजुएट लेवल पर इतनी पोस्टें आई हैं। तो अब देखिए यहां पर ध्यान से, तो सबसे पहले आपको ये तो मैंने बता दिया था प्यारे साथियों कि सबसे पहले आप ईडब्ल्यूएस वाले फार्म कहां से भर सकते हैं, ये तो मैंने बताया था। ये आपको दिखाई दे रहा है क्या? अगर नहीं दिखाई दे रहा तो कोई बात नहीं, आपको सारी बातें बता दी। अब देखिए एक एक की आपको मैं बताता हूं। तो देखिए सबसे ज्यादा पोस्ट कहां पर थी, आरआरबी कोलकाता में थी। कितनी थी 1382। तो यहां पर प्यारे साथियों 1382 सर्वाधिक पोस्ट होने के कारण कंपटीशन भी क्या रहेगा ज्यादा रहेगा। कंपटीशन भी क्या रहेगा यहां पर है ज्यादा देखने को मिलेगा। यहां पर कंपटीशन 1382 पोस्ट जरूर है ज्यादा, लेकिन यहां पर फॉर्म भी क्या भरे जाएंगे ज्यादा भरे जाएंगे। लेकिन एक बात और है प्यारे विद्यार्थियों कि जो पढ़ने वाला अभ्यर्थी है ना वो पूरी जानकारी लेकर ही फॉर्म भरेगा। जो 2 या 3 साल से तैयारी कर रहे हैं ना उसे पता चल चुका है कि फॉर्म किस दिन भरा जाता है। शुरू में फॉर्म नहीं भरा जाता, लगभग 10-15 दिन बीत जाने के बाद वो फॉर्म भरता है, पढ़ने वाला अभ्यर्थी कह रहा हूं। और जो ऐसे ही है ना वो कुछ वीडियो नहीं देखेगा, सीधा फार्म भराने जाएगा और वो कहेगा सानू ज्यादा सीट कहां पर है, बठे अपनो फार्म भर दे, सीधी बात है वो कहेगा, ऐसी बात है। यानी 1382 पोस्ट जरूर है, यहां पर फार्म की संख्या ज्यादा जरूर आएगी, लेकिन यहां पर प्यारे विद्यार्थियों वे संख्या ज्यादा मिलेगी जो आपको थोड़े से कम तैयारी वाले मिलेंगे। ये थोड़ा सा अनुमान कह रहा हूं, लेकिन यहां पर इतनी ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है कि सभी की तैयारी इतनी ज्यादा है प्यारे विद्यार्थियों, कह नहीं सकते। कट ऑफ आप देख रहे हो, चाहे वो एसएससी की हो चाहे किसी की भी हो, इतनी कट ऑफ जा रही है। आप किसी भी वैकेंसी में ऐसा सोचकर नहीं जा सकते कि ये मेरा सब्जेक्ट तैयार नहीं है। कोई बात नहीं, आपके सारे के सारे सब्जेक्ट इस प्रकार तैयार होने चाहिए कि क्वेश्चन गलत हो तो केवल मात्र 5 या 6 क्वेश्चन ही गलत हो और गलत नहीं होने चाहिए। इस प्रकार का कंपटीशन आ चुका है। तो लगभग 1382 पोस्ट यहां पर सर्वाधिक है।
और देखिए उसके बाद 1382 के बाद कहां पर थी, उसके बाद है ये रही आरआरबी मुंबई। कितनी पोस्टें हैं आरआरबी मुंबई में, तो 827 है। कितनी, 827 पोस्ट यहां पर आरआरबी मुंबई में दे रखी है। तो देखिए 827, तो यहां पर भी फार्म भरे जाएंगे। क्यों भरे जाएंगे, क्योंकि यहां पर सीटों की संख्या ज्यादा है। लेकिन प्यारे साथियों ये बात जरूर है कि आप जो वीडियो देख रहे हो ना, वो सभी टीचर बना रहे होंगे इसी प्रकार की वीडियो। सभी टीचर कह रहे होंगे कि आप यहां से फार्म मत भरना, यहां भर देना, यहां से फार्म मत भरना, यहां से मत भरना। यानी आप पर निर्भर करता है कि आप फार्म कहां से भरते हो। आप पर निर्भर करता है कि आप फार्म कहां से भरते हो प्यारे साथियों, क्योंकि सभी टीचर ये बताएंगे कि यहां से फार्म भर दीजिए, यहां से फार्म भर दीजिए, तो वहां से वो क्या करेंगे, स्टूडेंट फार्म भरेंगे। यानी आजकल मीडिया इतना बड़ा केंद्र बन चुका है कि कोई भी बात किसी से छुपी नहीं रही है कि कहां से फार्म भरे, कहां से कट ऑफ कम जाती है। अब आपको देखिए, ये पहले आपने कभी नहीं देखा होगा इस प्रकार वर्गीकरण ओबीसी का। कहां, ये कब से देख रहे हो आप, लगभग 2021 से लेकर 2024 के बाद ही देख रहे हो, उससे पहले नहीं देख रहे थे। आरआरबी जो पहला एनटीपीसी हुआ ना, किसी ने ऐसा देखकर नहीं भरा होगा कि किस में कितनी ज्यादा पोस्ट, आपने भर दिया होगा ऐसे ही। लेकिन अब इतना ज्यादा तैयारी करने वाले हो गए, इतना ज्यादा मीडिया का प्रभाव हो गया कि सभी लोग सभी वीडियो देखते हैं। ये मैं नहीं कह सकता कि कहां कट ऑफ ज्यादा जाएगी, कहां कम जाएगी, फार्म भरने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मैंने ये जरूर बता दिया आपको कि कहां पर कितने पोस्ट है। अब आपकी मर्जी है प्यारे साथियों कि यहां से फार्म भरिए या ना भरिए, क्योंकि अगर मैंने कह दिया कि आप भर दीजिए फार्म कहां से, आरआरबी अजमेर से भर दीजिए, आरआरबी अजमेर से आप फार्म भर दीजिए, तो प्यारे साथियों फिर आप बाद में कमेंट करोगे कि सर आपने कह दिया अजमेर से भर दिया हमने और इतना कंपटीशन हाई है यहां पर, तो कट ऑफ हाई जाएगी। तो वो प्यारे साथियों होगा एक दिन जरूर, क्योंकि कट ऑफ तो हाई सभी की जाएंगी, लेकिन किसी की तो एक कम जानी है। वो हम पहले से क्यों बता सकते हैं, किस प्रकार बता सकते हैं, किस पर आधार करके बता सकते हैं कि वहां की कम जाएगी। हो सकता है जहां पर 40 ही पोस्ट हो वहां पर फार्म भी बहुत कम अप्लाई हो जाए और कट ऑफ क्या चली जाए, वहां सबसे कम चली जाए। हो सकता है जहां पर 1382 पोस्ट है कोलकाता में, वहां की कट ऑफ सबसे कम चली जाए कि फार्म वहां पर कम भरे। सभी ने ये सोच लिया हो कि यहां तो पद ज्यादा है तो फार्म ज्यादा भरेंगे। कुछ भी हो सकता है, किसी के मन की बात हम नहीं जान सकते। जो मेरी राय है मैंने आपको बता दी। ये आप पर निर्भर करेगा कि कहां से आप फार्म भरते हो। कोई भी टीचर आपको पहले बताता है कि यहां से फार्म भर दीजिए, यहां कट ऑफ कम जाएगी, तो मान के चलिए वहां कट ऑफ ज्यादा ही जाएगी, कम नहीं जाएगी। क्योंकि किसी टीचर ने कहा है, मान लीजिए कौन सी कोचिंग का नाम ले हम, कौन सी भी मान लो, मान लीजिए RWA सबसे, और मान लीजिए एक एग्जामपुर है, RWA एग्जामपुर है। इन्होंने कहा कि RWA वाले सर ने कह दिया कि आप ना यहां से फार्म मत भरिएगा, कहां से, ये कोलकाता से, आप भर दीजिए मुंबई, क्योंकि 2 नंबर पे जो पोस्ट है ना वहां पर फार्म कम भरे जाएंगे। तो RWA इतना व्यू आता है इस पर, मान के चलिए लगभग 2-3 नहीं, लगभग मान लीजिए 10 लाख बच्चे देखते हैं ना। फिर भी यहां पर 10 लाख में से अगर 1 लाख ने फार्म भर दिया ना, यहां पर 10 लाख में से 1 लाख तो फार्म भरेगा टीचर के कहे अनुसार ना। और इसी प्रकार एग्जामपुर है, इसी प्रकार क्या है, एग्जामपुर है प्यारे साथियों। तो यहीं पर इसी प्रकार होगा। एग्जामपुर वालों ने कह दिया कि आप मुंबई से फार्म मत भरिएगा, आप भर दीजिए यहां पर कोलकाता से, क्योंकि सभी विद्यार्थी ये सोचेंगे कि जहां पर ज्यादा सीट है वहां पर फार्म नहीं भरना। तो इन्होंने ऐसा कह दिया मान लीजिए, तो उन्होंने वहां पर फार्म भर दिया। लेकिन किसी ने कह दिया, एक और नया कोचिंग वाला है, जैसे मान लीजिए कोई और कोचिंग वाला है, वो भी बहुत बड़ा है, हमसे बहुत बड़ा है, उन्होंने कह दिया कि आप भर दीजिए सिलीगुड़ी से, 40 पोस्ट है वहां पर कोई फार्म नहीं भरेगा, वहां पर भी फार्म भर दिए गए। यानी आप पहले से बता सकते हो कि वहां पर फार्म कितने भरे जाएंगे, नहीं भरे जाएंगे। तो आपको मैंने इतना बता दिया कि सीटें कहां पर है। अब आपकी मर्जी प्यारे साथियों, कहां से आप फार्म भरते हो, तो आप ये देखकर फार्म भर सकते हो। ये मेरा क्या था प्यारे साथियों, आपको बताने का उद्देश्य था। आप भर दीजिएगा। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। मिलेंगे इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक जय हिंद, जय भारत।